हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टी स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और आप सभी के सामने मैं एक स्ट्रेटेजी के साथ हाजिर हूँ। स्ट्रेटेजी रहेगी हमारे उन सभी दोस्तों के लिए जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक स्ट्रेटेजी प्लान मैं आप सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्पेशली हमारे उन सभी साथियों के लिए जो फ्रेशर हैं और फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम आप देख रहे हो एग्जाम, कह सकते हैं इस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हो, तो उन सभी साथियों के लिए यहाँ पर मैं कुछ डिस्कस भी करूंगा। आप सभी जानते हो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है, एक साल पहले ही एसएससी के द्वारा कैलेंडर इशू कर दिया गया था और कैलेंडर इशू करने के साथ ही आप देखोगे यहाँ पर तो अक्टूबर मंथ, सितंबर, अक्टूबर और जुलाई, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीने में कभी भी आपके एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन मांगे जा सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अभी तक आए नहीं है और रजिस्ट्रेशन का मोस्टली चांसेस है कि इस मंथ के लास्ट में, यानी अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर के लास्ट में आपसे रजिस्ट्रेशन मांग लिए जाएंगे। टोटल पहले वैकेंसी थी आपकी 5200, आपकी टोटल वैकेंसी कितनी थी भाई? 5293 वैकेंसी आपको देखने को मिल गई थी यहाँ पर। ठीक है, ये टोटल वैकेंसी थी। वैकेंसीज का नंबर बढ़ के इतना हो गया है और इसमें से आप देखोगे जो 2400 वैकेंसी के समथिंग है वो आपका फीमेल्स के लिए रहेंगी और बाकी की वैकेंसी आपके मेल्स के लिए रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ पर आप चीज़ देखोगे, एक चीज़ यहाँ पर, एक सेकेंड बस। ठीक है, ये है आपका पूरा डिटेल और यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी भी रहेगी आप सभी साथियों के लिए। स्पेशली मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो हमारे उन सभी साथियों के लिए जो फ्रेशर हैं और फ्रेशर भी नहीं है, तो फर्स्ट टाइम जब देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये आपका सेशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा आप सभी साथियों से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और उससे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। यहाँ पर ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी। पहले वैकेंसी थी आपकी 5253 वैकेंसी थी, अभी कितना हो गया है? 7565 ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेबल की यहाँ पर। ठीक है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। बेसिकली अगर बात की जाए तो 18 से 25 आपकी एज होनी चाहिए। SC ST OBC के लिए यहाँ पर छूट है, OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल यहाँ पर एज होनी चाहिए, इतना। ठीक है, इसी के साथ आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए यहाँ पर, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, ये आपका बोला गया है यहाँ पर। हाइट वेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये रहेगा आपका बेसिक चीजें। और जो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो यहाँ पर आपको ये आपका रहेगा इस तरीके से, स्टेजेस में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, देन मेडिकल एंड आपका DB यहाँ पर हो जाएगा और फिर फाइनल लिस्ट लग जाएगी। जब आप CBT एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपके पास 100 मार्क्स रहेंगे। ड्यूरेशन 90 मिनट की रहेगी यहाँ पर। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और 90 मिनट का रहेगा यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है आपकी कितना? 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाती है। जनरल नॉलेज यानी करंट अफेयर्स साथ में इंक्लूड रहेगा आपका। एक सेक्शन ये रहेगा, रीजनिंग का अलग सेक्शन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का अलग सेक्शन एंड कंप्यूटर अवेयरनेस का अलग सेक्शन रहता है। अभी मैं बताऊंगा किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल है, मेडिकल के बाद फिर आपका DB हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो रहेगा आपका यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ इस तरीके से आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का ये जो वेटेज रहता है ये सबसे ज्यादा रहता है और 50% का वेटेज यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। रीजनिंग के आपका 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 25 मार्क्स के देखने को मिलेंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कह सकते हैं आपके ये रहेगा आपका मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के और साथ में आपका कंप्यूटर भी आपका 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस के रहेंगे। यानी टोटल देखा जाए तो आपसे यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछता है, 100 मार्क्स के हैं, 90 मिनट में यानी 1.5 घंटे में आपसे ये पूछता है यहाँ पर। ठीक है, ये रहेगा आपका यहाँ पर इस तरीके से क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे ये आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/4, इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम क्राइटेरिया आपको यहाँ पर डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से 35 मार्क्स % आपके पास होने चाहिए, ये मिनिमम है इतना। हालांकि कट ऑफ इससे ज्यादा ही लगता है फिजिकल का, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 60 के आसपास लग जाता है। ठीक है, ऑल ओवर कट ऑफ ही आपका देखोगे 60 से 65 के बीच में लग जाता है, हर बार देखोगे तो यही रहता है इसका, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन को निकालना बड़ा ही कह सकते हैं टफ होता है मामला। ठीक है, SC ST OBC के लिए यहाँ पर क्या है 30% आपको मिनिमम इतना तो गेन करना ही है, एक्स सर्विसमैन के लिए 30% रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया होना चाहिए 170 सेंटीमीटर आपकी जनरल है
तो आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए। 157 सेंटीमीटर अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए यहाँ पर। हालांकि एसटी और एसटी के लिए यहाँ पर छूट है हाइट में, बाकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी इनके लिए सबका 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना जरूरी है। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर आपका जो फिजिकल रहेगा, बेसिकली यहाँ पर देखा गया है तो 1600 मीटर की रनिंग है। वो सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलो मेन चीज पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर मेन पॉइंट रहेगा आपका, यहाँ पर आप जब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ कुछ चीजों का आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना, ठीक है। बिफोर यू स्टार्ट आपको क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहला पॉइंट आपको दिमाग में ये सेट कर लेना है, भाई आपके पास 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट है और 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। जीके एंड करंट अफेयर से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 50 प्रश्न, रीजनिंग के आपको 25 प्रश्न है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 प्रश्न और आपके कंप्यूटर से कितने यहाँ पर रहेंगे, आपके 10 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। नॉर्मली जो कट ऑफ रहता है वो 70 से 75 के बीच में रहता है जनरल कैटेगरी का यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मली। और ओबीसी का 65 से 70 रहता है, लगभग 70 के आसपास चला जाता है। एससी एसटी का 60 से 65 के बीच में इतना कट ऑफ रहता है यहाँ पर, ठीक है। अभी रिसेंट ट्रेंड की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो आपका 80 प्लस का टारगेट होना चाहिए अगर आपको फाइनल लिस्ट में आना है तो। अब फाइनल लिस्ट में आने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। हम एग्जांपल के लिए हम लोग मान के चलते हैं 3 महीने का हम लोग प्लान बना रहे हैं। अब इस 3 महीने में आपको किस तरीके से पूरा 3 मंथ को डिवाइड करना है, अटेम्प्ट करना है फुल लेंथ मॉक्स टू आइडेंटिफाई वीक एरियाज, ठीक है। यानी कि अभी मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें। यहाँ पर हम लोग 90 डेज का प्लान बनाकर चल रहे हैं, यानी 120 90 से लेकर 120 दिन का प्लान बनाकर चल रहे हैं, ठीक है। अब इस 90 से लेकर 120 दिन में आपको करना क्या क्या है यहाँ पर, ये आपका रहेगा मेन की पॉइंट रहेंगे। आपको सिलेबस यही है, हालांकि सिलेबस ये नहीं है, सिलेबस इससे भी ज्यादा है, बट मोस्टली क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आप देखोगे यहाँ पर जो आपका जीके जीएस वाला सेक्शन है। अब जीके जीएस वाला जो सेक्शन है, यहाँ से आप देखोगे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, साइंस बेसिक है आपका, ठीक है, और साथ में आपका करंट अफेयर्स रहेगा। इसके अलावा ये जो मेन सब्जेक्ट तो ये है ही। यहाँ पर आप देखोगे रीड डेली न्यूज कैप्सूल्स, मंथली मैगजीन पढ़ना है आपको। ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दृष्टि वगैरह की, ठीक है। आप कोई भी मंथली मैगजीन पढ़ लेना, छोटी सी ले लेना, कोई भी मंथली मैगजीन हो, आराम से काम चल जाएगा। चाहे क्रॉनिकल ले लेना, चाहे कोई और भी ले लेना, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एक छोटी सी मैगजीन जरूर ले लेना, मंथली आपको पढ़ना है उसको। और एटलीस्ट कम से कम 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स आपके पास होना चाहिए। ये मान के चलिए कम से कम 8 से 10 महीने का होना चाहिए, वरना 1 साल का हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। मिनिमम आपको 8 महीने का, मैक्सिमम आप 1 साल कर लिए, 1.5 साल का, कितना भी कर लो, उसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो मंथली मैगजीन आप देखोगे, मतलब ये है जनवरी फरवरी से आप पूरा मंथली मैगजीन उठाइए, यानी पिछला जो बीत चुका है उसके साथ में आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स के 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद मोक आपको करना क्या है, एक 1 पेज नोट्स बनाने फॉर क्विक रिवीजन के लिए। हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा कह सकते हैं ना बोरिंग लगती है, बट ये चीज आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर। इसी के साथ आप देखोगे रीजनिंग में आपको पजल्स है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है और आपका सिलोगिज्म है, और भी बहुत सारा मतलब डिटेल सिलेबस है इसका, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर ये मेन पॉइंट ये रहेगा। और यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है आपको एटलीस्ट 20 से लेकर 30 क्वेश्चंस पर डे की आपको प्रैक्टिस करनी है, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, ठीक है, सेक्शन वाइज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर बात करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में, यानी कि मैथमेटिक्स के बारे में। सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, रेशियो है, एवरेज है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा आपका, प्रॉफिट लॉस है, स्पीड एंड डिस्टेंस है। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं, उनको बस टारगेट एक्यूरेसी के साथ करना। फर्स्ट शॉर्टकट मेथड लेटर, मतलब पहले क्या करना है आपको, एक्यूरेसी के साथ आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, जो सबसे ज्यादा आपको एकदम एक्यूरेसी ठीक लगे, आपको 100% आता हो कहाँ इसका आंसर यही है, उसको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद शॉर्टकट मेथड को अपनाना है, ठीक है। इसी के साथ आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो बेसिक रहता है एमएस ऑफिस, इंटरनेट, नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी। एमएस ऑफिस में आपका एक्सेल है, पावर पॉइंट है ना, और एमएस वर्ड है, इसको ज्यादा फोकस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और शॉर्टकट की को भी फोकस कर लेंगे। यूज वन स्टैंडर्ड गाइड, आपको कोई एक बुक ले लेनी है, जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि लुसेंट के ले लो या अरिहंत के ले लो, मैं कहूंगा कि हाँ अरिहंत के ले लो, वो ठीक भी है, ठीक है। वो एक बुक ले लेनी है आपको, या फिर एक काम करो टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लगा लीजिए आप, वहां से इतना सफिशियंट रहेगा। अब यहाँ पर करना क्या है, डेली आपको कम से कम 1 से लेकर 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। सेक्शनल टेस्ट आपका जैसे मान लीजिए इस पूरे सेक्शन को हमने इस तरीके से डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, 2 सेक्शनल टेस्ट पहले दिन लगाइए, 2 सेक्शनल टेस्ट दूसरे दिन लगाइए, यानी कि एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट के लगाने हैं।
दो सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट लगाने, जैसे मान लीजिए आपने कोई पॉलिटी का कोई टॉपिक ले लिया या पूरा जीएस का मिक्स ले लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको वो पूरा कंप्लीट करना है, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन टॉपिक वाइज लगाने हैं। सेक्शनल टेस्ट का मतलब ये टॉपिक वाइज आप उसको लगाइए अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ में आपको शाम को या कह सकते हैं इवनिंग में अपने हिसाब से देख लेना, टाइम का प्रेफर कर लेना। तो रीजनिंग का भी आपको एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है, आपको टॉपिक के हिसाब से ही उसको लगाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आपको इनको उठा लेना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर। फिर इनका 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, डेली का टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। अभी से लगाना स्टार्ट कीजिए, दिसंबर में मोस्टली चांसेस है आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिजिकल आपका वही पहुंच जाएगा, फिर मार्च अप्रैल मई में पहुंच जाएगा फिजिकल डेफिनेटली, ठीक है। तो 2 सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने ही यहाँ पर, और वीकली आपको अभी से फुल मॉक टेस्ट लगाना है, एनालिसिस करना है मिस्टेक्स को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी आपको कि आपको वीक में संडे का दिन ले लो, मंडे का कोई भी एक दिन डिसाइड कर लो, उस दिन आपको करना क्या है, आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है। और फुल मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है मतलब क्वेश्चन आंसर करे ही जा रहे हो, ऐसा मत करना। एनालिसिस भी करना है, स्पेशली वो सेक्शन या वो क्वेश्चंस जो आपके गलत हो गए हैं उन पर वर्क करने का काम है अभी प्रेजेंट में आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, लास्ट का जो 20 डेज बचेगा, 20 या 30 डेज बचेगा, वहां पर आपको क्या करना है, 100% पूरा रिवीजन करना है। कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है लास्ट के 20 डेज में। मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन 20 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है, तो दिसंबर 1 से लेकर आपका 20 तक या 25 तारीख तक जब भी आपका एग्जाम है, तब तक सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, फुल मॉक टेस्ट, रिवीजन, फुल मॉक टेस्ट, और जहां जहां कमी हो रही है वो वाले टॉपिक्स को एक बार क्विकली रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको पढ़ना कैसे है, क्या करना है, वो सारी चीजें हमने बता दी, यहाँ पर डिस्कस कर लें। आपको कम से कम टारगेट आपका रहना चाहिए यहाँ पर 42 का टारगेट रहना चाहिए, अगर आपको यहाँ पर फाइनल लिस्ट में आना है तो। फाइनल लिस्ट में, और वो भी टॉप करना है, टॉप लिस्ट में आना है, तो ये समझ लीजिए आपको एटलीस्ट 42 प्रश्न होने चाहिए, और किसी भी कंडीशन में 35 से नीचे नहीं होने चाहिए, ये भी याद रखना। 35 से ऊपर ही होनी चाहिए, 35 36 37 38 से ऊपर ही आपके जीके जीएस में, करंट अफेयर्स में आने चाहिए हर हाल में, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर क्या रहेगा, कोई मंथली मैगजीन उठा लेना, जरूरी नहीं है, ये तो बहुत विजन दृष्टि, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। कोई सिंपल सा मैगजीन उठा लेना, 1 लाइनर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिसके अंतर्गत हो, जैसे कि आपका अपॉइंटमेंट्स हो गया है ना, या फिर चेयरमैन हो गए, हेडक्वार्टर्स हो गए, या फिर कोई योजना हो गई, कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई युद्धाभ्यास हो गया, कोई पर्सनैलिटी हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, है ना। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करोगे तो ये यहीं से सवाल बना भी है, ठीक है। और स्टैटिक जीके के लिए कोई भी एक बुक उठा लेना भाई मेरे। स्टैटिक जीके में तो बस लूसेंट भी ठीक है, बस देख लेना, उसको कर लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, डेली का 15-15 मिनट के स्लॉट्स बनाने हैं आपको, मतलब तुरंत रिवीजन करना है उनको, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक, साइंस, स्पोर्ट्स एंड स्कीम्स का, ठीक है। आपको लास्ट में करना क्या है, वही 30 दिन बचे हैं, 20 से 30 दिन आपको सिर्फ रिवाइज करना है लास्ट में। इसके अलावा रीजनिंग की बात करेंगे यहाँ पर। रीजनिंग में एटलीस्ट आपको किसी भी हालत में, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, ये 23 बोला है इन्होंने, मैं कह रहा हूँ किसी भी हालत में आपको 20 से कम नहीं आने चाहिए, यानी 35 यहाँ पर, 20 यहाँ पर आपको आ जाने चाहिए यहाँ पर हर हाल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप चाहें तो किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर सारी चीजें क्लियर अच्छे से की गई हैं। नहीं करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आर एस अग्रवाल पढ़ सकते हैं, किरण पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, पहले बोल रहा हूं इनको, बट हाँ ये है कि यहाँ से सवाल जो है यहाँ से ठीक हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छी बुक्स मानी जाती हैं। टाइम और मतलब कुल मिलाकर 30 सेकंड का समय आपको देना चाहिए एक क्वेश्चन को, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में से एटलीस्ट कम से कम 12 प्रश्न आपको यहाँ होने चाहिए, 12 से प्लस ही बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे तो कितना 67 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, जो कि आपको बस लाइन पर ले जाकर खड़ा कर देता है। लाइन पर ले जाकर खड़े करने का मतलब है आपको फिजिकल के लिए कॉल तो आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं इस नंबर्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना यहाँ पर इस तरीके से 42, 23 और 13, ये इसीलिए लिखे गए हैं यहाँ पर, यानी कि ये हो गया 36 और 42। इस तरीके से आप जो है अपना 78 क्वेश्चंस कर पाएंगे यहाँ पर, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है। और यहाँ पर सॉरी ये भी तो रहा ना, अभी यहाँ पर 9 नंबर आपके रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए 9 में से हम मान के चल रहे हैं भाई, सॉरी 10 में से आप मान के चल रहे हैं, मान लीजिए कितना ले सकते हैं, मिनिमम आप देख लो 7 तो लेकर आने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका स्कोर बन जाएगा इस तरीके से 74, और ये 74 स्कोर ठीक है आपका फाइनल लिस्ट में आने के लिए हमारे हिसाब से। बाकी अपना इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, फाइनल लिस्ट में
टॉप लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यहाँ पर। इसी के साथ आप देखोगे, ये सब होने के बाद आप देखोगे यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया, आप चाहें तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, आपका ये रहेगा स्ट्रेटेजी यहाँ पर। ठीक है, पहला ही आपका जो आपके 1 महीना रहेगा उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका फिनिश सिलेबस वंस लाइट कह सकते हैं फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब क्या है, फिजिकल भी आपको हल्का हल्का करते रहना चाहिए यहाँ पर, और आपका पूरा सिलेबस आपको 1 से 1.5 महीने में कवर कर लेना है। मतलब ये मान के चलिए 1 से लेकर 1.5 मंथ में पूरा सिलेबस आपको कवर करना है, पूरा कंसेप्ट आपको कवर करना ही है। फिर उसके बाद आपका जो अगला वीक रहेगा, यानी अगला महीना जो रहेगा, आपका डेली मॉक लगाना है, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं टॉपिक वाइज मतलब, और इंक्रीज फिजिकल वर्कआउट, यानी फिजिकल पर ही फोकस करना है आपको। ये आपका स्ट्रेटेजी यहाँ पर होनी चाहिए। लास्ट का जो बचेगा ना आपका मंथ, यहाँ पर लास्ट मंथ में आपको क्या करना है, 2 मॉक एवरी 3 डेज, यानी कि एक दिन छोड़ के, मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे करके मॉक लगा सकते हैं। एक दिन मॉक लगाया, उस दिन एनालिसिस किया, और जो एनालिसिस किया है उसका जहां गलती हो रही है उसको फिर आप करना क्या है, वहां पर अच्छे से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, फोकस करना है उस चीज को, तो ये सब आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्स्ट्रा एज के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, लास्ट 5 ईयर्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो, एसएससी दिल्ली पुलिस के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की संख्या। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, यहाँ पर CHSL है ना, CGL है, और भी बहुत सारे हैं, GD वगैरह तो बहुत इजी आता है। ठीक है, बाकी इनकी आप लोग प्रैक्टिस और कर सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए मेक 1 पेज, मतलब कुल मिलाकर 1 पेज मंथली CH आपको कैसे सीट बनानी है, इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखनी है, जैसे इंपॉर्टेंट डे हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, है ना, पूरा माइंडसेट बना के रखना, कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है यहाँ पर आपको। इस तरीके से ये अचीव करना पड़ेगा आपको गोल। ठीक है, तो ये थी आपकी और हमारी तरफ से एक छोटी सी कह सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल तो कह नहीं सकते, बट यहाँ पर ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपनी प्लानिंग करिए, 3 महीने का पूरा प्लान बनाकर चलिए आप लोग। ठीक है, चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी डाउट बचा है किसी भी चीज के से रिलेटेड आपका, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।